मैं मंजीत सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे चैनल मंजीत सिंह पे। और कल जो हमारा वीडियो था वो वाई नेटवर्क मार्केटिंग और मार्केटिंग प्लान पे था। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है हाउ टू वर्क ऑन मल्टीलेग। हम मल्टीलेग पे कैसे काम करें, किस तरह से मल्टीलेग की शुरुआत करें, क्यों मल्टीलेग जरूरी है। दोस्तों हमें पता है कि मल्टीलेग करने से पैसा बहुत ज्यादा आएगा हमारे पास, फिर भी हम करना नहीं चाहते हैं। तो आज ये भी समझेंगे कि इसका रीजन क्या है, क्यों नहीं हम करना चाहते मल्टीलेग पे काम, और किस तरह से मल्टीलेग पे काम होगा। लेकिन इससे पहले हमारा एक सवाल है आपसे कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए क्यों थे। याद कीजिए उस दिन को, जिस दिन आप नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किए थे, तो क्या सोच था आपका, क्या ड्रीम था आपका। तो दोस्तों हर व्यक्ति जो इस सिस्टम को ज्वाइन करता है, जो इस सिस्टम में आता है, उसका एक ही मकसद है कि मुझे पैसा कमाना है। आई वॉन्ट टू अर्न मनी। हर व्यक्ति पैसा कमाने के लिए यहाँ पे आता है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति के पास सपने होते हैं, आपके पास भी सपने होंगे। याद कीजिए कि आपको यहाँ पे कितना पैसा कमाना है, तो बहुत सारा पैसा कमाना है, क्योंकि हमारे बड़े बड़े जो सपने हैं उस सपने को पूरा करना है। हमें किसी अच्छे शहर में बड़ा सा घर लेना है, हमें अपने लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करना है, हमें विदेश भ्रमण पे जाना है अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने, वेकेशन हम कहीं अब्रॉड करना चाहते हैं, या फिर आप अपने लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करना चाहते हैं। तो कई एक मुद्दा था हमारा नेटवर्क मार्केटिंग में आने का, और ये तभी हमारा पूरा हो सकता है, चाहे वो हैसल फ्री न्यू लाइफ स्टाइल हो, चाहे हमारे पास महंगी गाड़ी हो, या फिर हमारे बंगले हो महंगे टाउन में। तो ये सब तब पूरा होगा आपका जब आप ज्यादा से ज्यादा पैसा नेटवर्क मार्केटिंग में कमाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने का एक ही साधन है कि आप मल्टीलेग पे काम करना शुरू करें। दोस्तों हम क्यों नहीं करना चाहते, हम क्यों नहीं स्टार्ट करते हैं मल्टीलेग पे काम करना। तो इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो कारण है हमारा डर। हमें डर लगता है मल्टीलेग पे काम करने से। अब मुद्दा ये है कि डर तो लगता है, ये बात सही है, लेकिन किससे डरते हैं आप? कौन है जिससे आपको डर लगता है? कौन आपके शक्ति को चुरा रहा है यहाँ पे? दोस्तों सबसे पहला जो डर लगता है आपको अपने आप से। क्यों? क्योंकि आप सोचते हैं कि पता नहीं हमारा 2 चल रहा है, तीसरा चलेगा कि नहीं चलेगा, 2 ही मुश्किल से चल रहा है। तो एक चीज हमेशा याद रखें, पार्किंसन लॉ कहता है कि समय जिस व्यक्ति के पास ज्यादा होता है वो समय का दुरुपयोग करता है। तो पार्किंसन लॉ ये कहता है कि वक्त के हिसाब से काम अपने आप को फैला लेता है, या वक्त के हिसाब से काम अपने आप को सिमट लेता है। यानी आप देखे होंगे कि आपके पास कोई छोटा काम है और समय बहुत है, तो उसी छोटा काम को करने में बहुत ज्यादा समय हम लगा देते हैं। और आप यदि देखें हैं कि हमारे पास समय कम है और काम बहुत ज्यादा है, तो उतना ही समय में हमारा काम हो भी जाता है। तो देखिए अभी आपको लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं मिल रहा, हम 2 लेग में ही परेशान है, तीसरा कैसे चालू करेंगे। तो आप इसलिए 2 में परेशान है क्योंकि 2 ही है आपके पास। 3 होता तो 3 में परेशान रहते, 4 होता तो 4 में परेशान रहते। इसको लाइफ से यदि मैनेज करके देखे दोस्तों, तो आप एक बार चेक कीजिए, जिनके 2 बच्चे हैं वो 2 बच्चे के फीस में ही परेशान होता है, 2 बच्चे के लालन पोषण में ही परेशान होता है। लेकिन जिनके 3 बच्चे होते हैं वो 2 के लालन पालन में परेशान नहीं होता, वो 3 के मैनेजमेंट में परेशान होता है। जिसके 4 बच्चे होते हैं वो 4 में परेशान होता है, और जिसका 1 है वो 1 ही में परेशान रहता है। ऐसा आपको कोई नहीं मिलेगा जो परेशान न हो, क्योंकि परेशानी हमारी जिंदगी की अंग है। तो आपको पहले तो अपना ये डर निकालना होगा। और दूसरा जो डर है, ये सच्चाई है दोस्तों, दूसरा जो डर आपको लगता है वो लगता है अपने नीचे वाले से, यानी अपने डाउनलाइन से, कि हम स्टार्ट कर लेंगे तो डाउनलाइन क्या बोलेगा, डाउनलाइन ऐसे करेगा, डाउनलाइन वैसे करेगा। दोस्तों हमें एक चीज बताएं, आप इस सिस्टम में आए थे तो खुद के बदौलत आए थे या डाउनलाइन के बदौलत आए थे? क्यों डरते हैं आप? क्या डाउनलाइन आपके बिजनेस को बढ़ाता है? क्या डाउनलाइन के भरोसे आप अमीर बनने आए हैं यहाँ पे? दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखिए, जीवन में कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करता है तो अपने दम पे करता है। देखिए यहाँ पे आप पैसा कमाने आए हैं, मनी बनाने आए हैं, तो किसके बदौलत आए हैं? सवाल कीजिए अपने आप से, पूछिए अपने आप से कि आप किसके बदौलत यहाँ पे आए हैं। तो पता चलेगा कि जब हम आए थे इस सिस्टम में तो उस समय तो खुद के बदौलत आए थे, कोई दूसरा आपके पास था नहीं। तो आज दूसरा क्यों हो जाता है? आज आपका वो ताकत कहाँ जाता है जब शुरुआती दौर में जो ताकत आपके अंदर था, जो आप बोलते थे आई कैन डू इट, हम परफेक्ट है इसके लिए, मैं इस काम को कर सकता हूं, तो उस समय आपके अंदर जोश था। आज वो जोश कहाँ गया? क्यों डर रहे हैं आप डाउनलाइन से? क्या रीजन है कि आपको कोई डिसीजन लेने में बहुत तकलीफ हो रही है? आपके पास सेल्फ डिसीजन नहीं है, आप हमेशा उन लोगों के बदौलत चलने का प्रयास कर रहे हैं
जिनसे आपके अमीरी का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी व्यक्ति काम करता है वो खुद के लिए काम करता है, वो दूसरों के लिए काम नहीं करता। तो आप खुद के लिए काम कर रहे हैं, आपके अपलाइन खुद के लिए काम कर रहे हैं, आपके डाउनलाइन भी खुद के लिए काम कर रहे हैं, तो आप अमीरी को, आप अपने सपने को क्यों छोड़ रहे हैं दूसरे के भरोसे। दोस्तों, मैं यदि बात बताऊं आपको तो देखिए, ये जीवन की बहुत कड़वी बात है, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि यदि पैसा तुझे कमाना है तो ताकत तुझे ही लगाना होगा। यानी पैसा आपको कमाना है तो ताकत भी आपका होगा, जोश भी आपका होगा, जुनून भी आपका होगा, सारा एफर्ट आपका लगेगा। यहाँ किसी दूसरे का एफर्ट काम करने वाला नहीं है। दुनिया में जितने भी लोग अमीर बने हैं वो अपनी एफर्ट के बदौलत अमीर बने हैं। तो आप भी यहाँ पे अमीर बनेंगे तो अपनी एफर्ट के बदौलत अमीर बनेंगे, दूसरे के एफर्ट के बदौलत अमीर आप नहीं बन सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आज एक प्रण लेना है, आज एक कमिटमेंट करना है अपने आप से कि आज के बाद हम स्टार्टअप करेंगे अपने तीसरे लेग का, क्योंकि हम यहाँ अमीर बनने आए हैं, हम यहाँ टाइम पास करने नहीं आए हैं, हम यहाँ के पैसे से जिंदगी को काटने नहीं आए हैं। हमें इतना पैसा कमाना है ताकि जिंदगी हम जी सके, हमें अपने लाइफ स्टाइल को मैनेज करना है, हमें अपने सपने को साकार करना है, सपने को पूरा करना है। तो आपको तैयार रहना है स्टार्टअप के लिए, मल्टी लेग का स्टार्टअप के लिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखें, इमोशन में डिमोशन होता है। आप जो इमोशन में फंसे हुए हैं कि हम उसको बढ़ा दें, हम उसको बढ़ा दें, हम ये नीचे कर देंगे, नीचे ज्वाइनिंग डाल देंगे तो बिजनेस बढ़ जाएगा। याद कीजिए, आज तक आपने कितना ज्वाइनिंग नीचे डाला और कितने लोग उसमें सक्सेस हुए, तो पता चलेगा जितना ज्वाइनिंग आज तक आपने डाला अपने डाउनलाइन के नीचे, 80% लोग डेड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका देख रेख कोई नहीं करता। आप सोचते हैं कि हम तो उसको दे दिए, लेकिन वो सोचता है कि वो तो उनका आदमी है और इसी चक्कर में फंस जाता है। और कुछ लोग अगर आगे बढ़े भी तो वही लोग आगे बढ़े जो आपके संपर्क में थे। यानी आपके लोग सिर्फ आप ही से हैंडल होंगे, दूसरे से हैंडल नहीं होंगे। तो आपको दूसरे के विषय में चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि डाउनलाइन को अमीर बनना होगा, डाउनलाइन अपनी प्लानिंग करेगा। हाँ, सपोर्ट आपको करना है, लेकिन सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि हम ढूंढ ढूंढ के लाए और उसके लेग को आगे बढ़ाए। तो इमोशन में डिमोशन होता है और डिवोशन में प्रमोशन होता है। यानी लाइफ में आपको आगे बढ़ना है तो डिवोटेड रहे अपने ड्रीम के प्रति, डिवोटेड रहे अपने कमिटमेंट के प्रति, डिवोटेड रहे अपने वर्क के प्रति, डिवोटेड रहे अपने लक्ष्य के प्रति, तब जाके आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। इमोशन में फंस फंस के काम करेंगे, लाइफ में कभी आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दोस्तों, आप याद कीजिए, जब इस नेटवर्क मार्केटिंग में आए थे, आपके सपने कैसे थे, क्या लाइफ स्टाइल देख के आए थे, किसको देख के आए थे, किनका इनकम देख के आप आए थे। तो देखिए, यहाँ हम क्यों आए थे। आप यहाँ पे जो आए हैं पैसा कमाने आए हैं, लाइफ स्टाइल अच्छा बनाने आए हैं, किसी से डरने या किसी को डराने नहीं आए हैं। दोस्तों, न किसी से डरना हमारे अंदर होना चाहिए, न किसी को डराना हमारे अंदर होना चाहिए। ये जो धमकी हम अपलाइन को देते हैं या फिर हम धमकी डाउनलाइन से सुन के डर जाते हैं, दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो अपने दम पे बिजनेस शुरू करता है। देखिए, जहां पे अपलाइन खड़ा हो जाता है वहीं से डाउनलाइन शुरू हो जाता है। तो आप जितना चाहेंगे उतना डाउनलाइन आ जाएगा, लेकिन यदि अच्छे अपलाइन है तो डाउनलाइन को हमेशा अच्छा अपलाइन नहीं मिलेगा। तो हमेशा अच्छा बनने का प्रयास करना है, किसी से डरने का जरूरत नहीं है और न ही किसी को डराने का जरूरत है, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ अपना सपना पूरा करने आता है। दोस्तों, मैं बताऊं इस किताब के बारे में, व्हाई वी वांट टू बी रिच, आपको मौका मिले पढ़िए, बहुत ही अच्छी बुक है। मजा तो नहीं आएगा, और मैं पहले भी बता चुका हूं, कोई भी अच्छे काम को करने में मजा नहीं आता है, तो इस किताब को पढ़ने में भी मजा नहीं आएगा। लेकिन ये किताब जो सक्सेसफुल पीपल के द्वारा लिखा गया है, नंबर 1 डोनाल्ड ट्रंप जो आज अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और नंबर 2 रॉबर्ट टी कियोसाकी, रिच डैड पुअर डैड के लेखक, जो कि वर्ल्ड के सबसे बड़े आर्थिक सलाहकार हैं। और इन दोनों ने मिलकर ये किताब लिखी, व्हाई वी वांट टू बी रिच। इसका हिंदी वर्जन भी है, हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं। और इस किताब में डोनाल्ड ट्रंप बताते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक आम आदमी को कॉर्पोरेट का मालिक बनाने का ताकत रखता है। अब यहाँ बात कॉर्पोरेट की हो रही है और हम डर रहे हैं कि डाउनलाइन नाराज हो जाएगा तो हमारा 20,000 रुक जाएगा, या हमारा 10,000 रुक जाएगा, या हमारा 50,000 रुक जाएगा। तो याद कीजिए, शोले फिल्म में गब्बर सिंह क्या बोले हैं, जो डर गया समझो मर गया। तो यदि आप डर गए तो समझिए कि आपका जो कहानी है वो यहाँ पे खत्म हो गया। हम बात कर रहे थे कॉर्पोरेट की। अब देखिए, टाटा ग्रुप, टाटा कंपनी अपने बिजनेस को शुरू की मोटर व्हीकल से। तो टाटा कंपनी पहले क्या ट्रांसपोर्ट व्हीकल बनाती थी, उसके बाद टाटा क्या की, टाटा जगुआर भी बनाने लगी।
टाटा टाइटन भी बनाने लगी, टाटा फास्टैग भी बनाने लगी, टाटा तनिष्क भी खोल दी। तो जब तनिष्क का लॉन्चिंग हुआ उस समय टाटा मोटर वाले से पूछने नहीं गया था भाई साहब हम कर ले या ना कर ले, क्योंकि कंपनी टाटा की है तो डिसाइड टाटा करेगा कि हमको कितना कंपनी खोलना है। हमारा जितना भी लेग है नेटवर्क मार्केटिंग में, हर लेग एक कंपनी है, तो हम जितना चाहे उतना कंपनी चला सकते हैं, जितना हमारा पावर है उतना कंपनी हम चलाएंगे। कोई किसी भी कॉर्पोरेट को देखिए, आप बात करें रिलायंस की शुरुआत रिफाइनरी से हुई, लेकिन रिलायंस जियो भी लॉन्च किया, रिलायंस डिजिटल लॉन्च किया, रिलायंस विमल लॉन्च किया। तो रिलायंस कभी कपड़ा लॉन्च करने से पहले रिफाइनरी वाले से पूछने नहीं गया कि भाई साहब हम चालू करें कि नहीं करें, या फिर हम चालू कर देंगे तो रिफाइनरी वाला नाराज हो जाएगा। यदि कॉर्पोरेट का काम करना है आपको मल्टी वर्कर बनना पड़ेगा। जब तक नहीं बनेंगे तब तक सक्सेस आपके पास नहीं आएगी। दुनिया के जितने भी नेटवर्कर हैं जो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाते हैं, उनकी हिस्ट्री को उठा के देखिए, कई एक लेगों पे काम करते हैं, कई एक लेगों को आगे बढ़ाते हैं, और आप 2 लेग पे काम करके डाउनलाइन को जरूरत से ज्यादा सपोर्ट करके डाउनलाइन को पंगु बनाते हैं। डाउनलाइन का कल्याण नहीं करते आप डाउनलाइन को अपाहिज बनाते हैं, आप डाउनलाइन को गलत शिक्षा देते हैं। एक हम चलाएंगे एक तुम चलाओ, और हम बने तुम बने में दोनों खत्म हो जाते हैं। ना डाउनलाइन आगे बढ़ता है ना आप आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ना है तो दोनों को स्वावलंबी बनना पड़ेगा, दोनों को अपने पैरों पे खड़ा रहना पड़ेगा, तब आगे बढ़ेंगे। और 1-2 कॉर्पोरेट की बात हम नहीं करते हैं, हम बात करते हैं आदित्य बिरला ग्रुप की। तो बिरला ग्रुप की स्टार्टअप हिंडाल्को कंपनी से हुई थी, लेकिन आदित्य बिरला जो थे वो अल्ट्राटेक सीमेंट भी बनाने लगे, ग्रासिम का कपड़ा भी बनाने लगे, शक्तिमान भी बनाने लगे। तो ये ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी चले गए, आइडिया भी लॉन्च कर दिए। तो कई एक काम इनका हुआ, और कई एक किसी काम को करने से पहले वो किसी से पूछने नहीं गए, वो सेल्फ डिसीजन पे काम किए, क्योंकि उनको पता था कि मेरे अंदर ताकत है, हम कर लेंगे। तो ये ताकत आपको भी पता होना चाहिए, आपके अंदर भी हौसला होना चाहिए, क्योंकि आप किसी छोटे मोटे प्लेटफॉर्म पे काम नहीं कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहां पे आप अपना भी कैरियर बनाते हैं, अपने नीचे वाले का भी कैरियर बनाते हैं, और जब बिगाड़ते हैं तो अपना भी बिगाड़ते हैं और नीचे वाले का भी बिगाड़ते हैं। तो बिगाड़ने पे काम नहीं करना है, बनाने पे काम करना है। नेटवर्क निर्माण का काम है, तो यहां जितना ज्यादा निर्माण करेंगे उतना ज्यादा आगे बढ़ेंगे। तो आपको भी निर्माण का काम करना है, डरना नहीं है। जिस तरह से आप इस कंस्ट्रक्शन पे काम करते थे, जिस तरह से ये 2 लेग आपका चलता था, उसी तरह से ये 3 लेग भी आपका चलेगा, और उसी तरह से 4 लेग भी चलेगा। लेकिन दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना है, जब भी हम मल्टी लेग पे काम शुरू करें तो सिर्फ शुरू नहीं करना है, कमिटमेंट करना है कि इसको भी आगे बढ़ाएंगे। कभी भी कोई भी लेग आपका जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो जब अकेले होता है तो उसका कोई महत्व नहीं होता, जीरो के साथ कोई हो जाता है तो उसका महत्व हो जाता है। तो इस जीरो के साथ यदि आप हो जाते हैं तो ये जीरो 10 बन जाएगा, तो आप के अंदर 10 गुना शक्ति आ जाएगी, 10 गुना वर्किंग एफर्ट बढ़ जाएगा, 10 गुना जब काम होगा तो 10 गुना परिणाम भी आएंगे। तो इस चीज को हमेशा माइंड में रखना है, कभी जीरो नहीं होने देना है। तो अब बात करें कि मल्टी लेग का स्टार्टअप करें तो कैसे करें। तो देखिए मल्टी लेग के स्टार्टअप में कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहला बात जो आपको ध्यान रखना है वो क्या, आइडिया। करने से पहले सोचिए आप कैसे करें, कहां से करें, इसके लिए लिस्ट बनाइए, इसके लिए प्रोस्पेक्ट का लिस्ट तैयार कीजिए, प्रोस्पेक्टिंग कीजिए, थोड़ा सा समय निकालिए, आप वहां पे थोड़ा सा समय लगाइए, और थोड़ा थोड़ा करते करते अचानक बड़ा नहीं होगा, धीरे धीरे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आइडिया के बाद क्या है, आइडिया के बाद जो स्टार्ट होता है वो सही स्टार्टअप होता है। उसके बाद होता है हार्ड वर्क, यानी कि यहाँ थोड़ा आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत बढ़ाना पड़ेगा। ये शॉर्टकट के चक्कर में रहेंगे तो कभी आप इस सिस्टम में आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत सारे लोग होते हैं कि तीसरा चालू करना है तो एक काम करो, जो बड़ा वाला है उसी में से तोड़ के तीसरे में लगा लो, दूसरे वाले में से तोड़ के तीसरे में लगा लो। ये तोड़ा तोड़ी करने वाले लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग में आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि नेटवर्क का मतलब होता है नेट मींस जाल, वर्क मींस काम, यानी काम का जाल। तो जाल कैसे बनता है, जब एक धागा दूसरे धागा से जुड़ता है तब जाल बनता है। कहीं भी धागा टूटा तो जाल खत्म हो जाता है। तो याद रखिए नेटवर्क मार्केटिंग में जोड़ने का काम होता है, तोड़ने का काम नहीं होता है। तो यहाँ पे जोड़ना आपको सीखना है, न्यू प्रोस्पेक्टिंग करना है, नए लोगों को लाना है, पुराने में से खींच खींच के नहीं लाना है। कोई डेड हो गया तो लेके आ गए, डाउनलाइन नाराज हो गया, किसी को नाराज नहीं करना है, अपना भी चलाना है, डाउनलाइन का भी चलाना है। अब बात करें
तीसरे नंबर की, तो पहले तो आइडिया आपको सोचना है कि कैसे करना है, कहां से प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, कहां लिस्ट बनाएंगे, कहां काम करेंगे। दूसरा, हार्ड वर्क के लिए तैयार रहना है, क्योंकि यहाँ पे आपको बेटर काम करना होगा। तीसरा, जो आइडिया है उसको लॉन्च करें, सिर्फ सोचे नहीं। हम बार बार बोलते हैं वो बंदर वाला कहानी की, एक पेड़ पे 3 बंदर था, दो सोचा कि कूद जाऊं, अब पेड़ पे कितना बचा? बहुत लोग बोल देते हैं एक बचा, एक नहीं बचा, तीनों के तीनों बचे हैं, क्योंकि दो क्या किया, सोचा था, कूदा नहीं था। तो आपको सोचना नहीं है, कूदना है। सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, कूद कूद के करेंगे तो काम चलेगा। तो हार्ड वर्क यहाँ पे क्या करना है, अपने आइडिया को लॉन्च करना है, यानी कि उस पे काम शुरू करना है, उस पे एक्शन शुरू करना है। और जब एक्शन शुरू करेंगे, एक्शन की लॉन्चिंग हो जाएगी, तो आपको सबसे बड़ा ध्यान देना है ग्रोथ पे। और ग्रोथ सिर्फ तीसरे या चौथे लेग पे नहीं, ग्रोथ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी किसी भी लेग का ग्रोथ आपका डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट को आपको याद रखना है स्टार्टअप में। पहले आइडिया, दूसरा हार्डवर्क, तीसरा लॉन्चिंग और चौथा ग्रोथ। और ये चारों पॉइंट याद रख के आप यदि काम करेंगे, कभी भी आपका मल्टी लेग फेलियर नहीं होगा और कभी भी दूसरे लेग के लोग आपसे शिकायत भी नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ जो सबसे बड़ा चीज है दोस्तों, कॉर्पोरेट चलता है मैनेजमेंट से। तो यहाँ पे क्या करना है, मैनेज योर टाइम एंड मैनेज योर वर्क। आपको ये मैनेजमेंट का डिफिनेशन है, मैनेज द टाइम एंड मैनेज द पीपुल, मैनेज द वर्क। तो आपको यहाँ पे अपना टाइम भी मैनेज करना है, आपको अपना काम भी मैनेज करना है। जो बड़ा लेग पे है उसको बड़ा टाइम देंगे, जो उससे बड़ा है उससे बड़ा टाइम देंगे, जो उससे छोटा है उससे छोटा टाइम देंगे। मतलब जैसा लेग वैसा टाइम, जैसा लेग वैसा वर्क। ये नहीं कि तीसरा खोल दिए तो पहले को भूल गए, दूसरे को भूल गए। नया आने पे पुराने को छोड़ना नहीं है, ये नेटवर्क मार्केटिंग का डिफिनेशन है। यहाँ सबको टिका के रखना है, ये नहीं कि एक आ गया दूसरे को छोड़ दिए, फिर एक आया फिर दूसरे को छोड़े, फिर एक आया फिर दूसरे को, तो फिर आप वहीं के वहीं रहेंगे, आपका नेटवर्क कभी बढ़ेगा ही नहीं। आपको नया भी लाना है और पुराने को टिकाना भी है, तो दोनों काम करना है। तो मैनेज योर टाइम, आपको टाइम मैनेज करना है। जैसे काम पहले कर रहे थे उसी तरह से कीजिए, उसी में थोड़ा सा समय निकालिए और थोड़ा सा अपना जो नॉर्मल लिविंग वाला टाइम है उसको थोड़ा सा उसमें डालिए। यानी उधर से थोड़ा निकालना है और इधर से थोड़ा बढ़ाना है, और दोनों टाइम को मिला के हमें क्या करना है, तीसरे और चौथे लेग पे मैनेज करना है। क्योंकि जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना है दोस्तों, उतना ही करें जितना कि आपसे हो पाए। तो पहले तीसरे को डेवलप करें, फिर चौथे को डेवलप करें। दो तो चल ही रहा है। और देखिए वो लोग ये रोना रोते हैं कि नहीं दो ही नहीं चल रहा, तो जो ये रोना रो रहा है कि दो ही नहीं चल रहा, वो पक्का गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं उसको एक ही पे फंसा हुआ है। एक तो ऑफलाइन उसका चलाता है, इसलिए उसका एक नहीं चलता। क्योंकि जिसको चलाने आएगा वो कुछ भी चला लेगा। जिसको हीरो होंडा चलाने आता है वो बजाज भी चला लेता है, वो एलएमएल वेस्पा भी चला लेता है, वो स्कूटी भी चला लेता है। ऐसा नहीं कि नहीं चलाने आएगा। जो टू व्हीलर चलाने वाला सारा टू व्हीलर चला लेता है। फोर व्हीलर चलाने वाला मारुति का भी कार चलाता है, तो हुंडई का भी चला लेता है, टाटा का भी चला लेता है। ऐसा नहीं बोलता हम तो मारुति वाले हैं टाटा कैसे चलेगा, या हम टाटा वाले हैं तो हुंडई कैसे चलाएंगे, या हम हुंडई वाले हैं तो फिर बीएमडब्ल्यू कैसे चलाएंगे। चलाने वाला सब चलाता है, नहीं चलाने वाला बैठ के रोता है। तो पहले चेक कीजिए अपने आप को। यदि आपको नहीं चलाने आता है तो कई एक वीडियो है हमारे चैनल पे जो कि आपको ठीक करेगा, कई एक वीडियो हमारे चैनल पे जो कि आपको आपके बिजनेस में ग्रोथ लाना सिखाएगा। क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है, और आप जब तक अपने अंदर परिवर्तन नहीं करेंगे आपके संसार में भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो आपको टाइम भी मैनेज करना है, आपको वर्क भी मैनेज करना है, किसी से डरना नहीं है, क्योंकि सपना हमारा है तो पूरा हम ही को करना है। तो कैसे करेंगे इसकी प्लानिंग भी हम करेंगे। तो दोस्तों ये है हमारा आज का मल्टी लेग पे। कभी भी डाउनलाइन की वजह से या अपलाइन की वजह से या खुद की वजह से चुके नहीं, क्योंकि जिंदगी में समय कम है। तो उसी कम समय में आपको अपने आप को साबित भी करना है, अपने आप को नंबर 1 पे लेके जाना भी है। तो यहाँ पे डरना नहीं है, लड़ना है। डरना नहीं है, जीतना है। और जीतेंगे कब, जब हम बेटर प्लानिंग करेंगे, बेटर वर्क करेंगे, बेटर टाइम मैनेजमेंट करेंगे। तो इसी के साथ हम आज का टॉपिक दोस्तों यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि टॉपिक बड़ा हो और आप देखे नहीं। हमें पता है बहुत सारे लोग जो हैं 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट देख के वीडियो को छोड़ देते हैं। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। यदि ये टॉपिक आपको अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। दोस्तों इससे क्या होता है, हमें हौसला मिलता है वीडियो बनाने का, और इस वीडियो से आपको नई नई जानकारी मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमें पूरा सुनने के लिए। एक बार फिर से आप लोगों को हमारे चैनल पे मैं अपने तरफ से स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे आप लोगों का। और आज का जो टॉपिक है यहीं पे हम खत्म करते हैं। एक बार फिर से धन्यवाद, नमस्कार।